हमें अमेरिका में, यूरोप में या फिर अरब के किसी देश में अपना पैसा नहीं रखना, हमें पैसा रखना है भारत में। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रहे हैं आंकड़े, क्योंकि आज 33 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है फॉरेन रेमिटेंसेस के मामले में। मतलब कि जो भारतीय लोग विदेशों में काम करते हैं वो भारत में इतना पैसा भेज रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 35 साल पहले प्रॉपरली फॉरेन रेमिटेंसेस का, यानी कि जो विदेशी लोग भारत में पैसा भेजते हैं, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना शुरू किया था। और तब से लेकर आज तक पिछले 33 सालों में इतना पैसा एक क्वार्टर में, यानी कि 3 महीनों में भारत कभी नहीं आया जितना कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में आया है। स्क्रीन पर आप आंकड़ा देख भी सकते हैं। ये हर एक क्वार्टर का आंकड़ा है पिछले 10 सालों का, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि सारे के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं, वो भी बहुत बुरी तरीके से। क्योंकि इन 3 महीनों में भारत के अंदर विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने करीबन $29 बिलियन से ज्यादा, यानी कि करीबन 29 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम भारत भेज दी है। और इसी के साथ बताया जा रहा है कि इस साल, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 जो कि खत्म हो चुका है 31 मार्च को, यानी कि अभी 3 महीनों का आंकड़ा और जोड़ा जाएगा, इस साल हम फॉरेन रेमिटेंसेस के मामले में सारे के सारे रिकॉर्ड अपने पूरे इतिहास के वो भी तोड़ चुके होंगे। हालांकि अभी जो आखिरी के 3 महीने हैं, मतलब कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इनका आंकड़ा अभी आना बाकी है। जब वो आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल सवाल ये उठता है कि विदेश में रहने वाले भारतीय इतना पैसा भारत भेज क्यों रहे हैं। तो देखिए, इसके पीछे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं सबसे बड़ा कारण पश्चिमी देशों की कमजोर होती आर्थिक स्थिति। दरअसल विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के लोग जिनके रिश्तेदार भारत में रहते हैं, वो भारत में पैसा इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि उन्हें अमेरिका, यूरोप के बैंकों में अपना पैसा रखना सुरक्षित फिलहाल नहीं लग रहा। इसके अलावा तमाम यूरोपियन देशों की अर्थव्यवस्थाएं बहुत ही स्लो तरीके से आगे बढ़ रही है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार भयंकर तेज है। इसीलिए उन्हें लगता है कि अगर वो पश्चिमी देशों में अपना पैसा रखेंगे तो वो तेजी से नहीं बढ़ेगा, जबकि भारत में रखेंगे तो उसके बढ़ने की रफ्तार भी ज्यादा होगी। इसीलिए भारत एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है अपना पैसा रखने का भारतीय कम्युनिटी में। लेकिन आपका सवाल होगा कि इससे भारत और भारतीय सरकार को क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो आप सोच भी नहीं सकते हमें इतना बम्पर फायदा होता है इसका। दरअसल जब विदेश में रहने वाले भारतीय अपना पैसा भारत भेजते हैं तो ज्यादातर वो आता है अमेरिकी डॉलर की फॉर्म में। सरकार उनसे अमेरिकी डॉलर लेती है और उसे भारतीय रुपए में कन्वर्ट करके उनके अकाउंट में डाल देती है, जिस अकाउंट में वो डालना चाहते हैं। इससे हमें बेनिफिट ये होता है कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, यानी कि जो हमारा खजाना है, वो भी तेज रफ्तार से बढ़ता है। और इसी विदेशी खजाने, यानी कि इसी अमेरिकी डॉलर की मदद से हम कच्चा तेल आयात करते हैं। वो चीजें जो भारत में नहीं बनती उन्हें भी विदेशों से खरीदा जाता है, जिससे कि भारतीय जनता की जरूरतों को पूरा किया जाता है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज है जिसकी कमी भारत में हो रही है, उस कमी की वजह से उसकी कीमतें बढ़ती हैं। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए उस चीज को विदेशों से आयात करके मार्केट में डाला जाता है, जिससे कि कीमतें कंट्रोल होती हैं। यानी कि इसके अपार फायदे हैं। और इसके अलावा अगर आपकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले ज्यादा गिर रही है तो आप ये थोड़ा सा डॉलर फॉरेक्स मार्केट में डाल दो, जिससे कि भारतीय रुपया भी मजबूत होता है। यानी कि फायदे अपरंपार है, लेकिन नुकसान भी है। नुकसान ये कि जो विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं वो पैसा कमाकर भेज रहे हैं, इसका मतलब ये कि वो वहां पर काम कर रहे हैं। और भारत की जो ज्यादातर आबादी विदेशों में काम करती है वो हाई एंड पेइंग जॉब में है। मतलब कि नासा में काम कर रहे हैं, एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं, एज अ कंप्यूटर इंजीनियर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। यानी कि सारी हाई एंड की जो जॉब होती हैं वो भारतीय मूल के लोग ही करते हैं। इसका मतलब ये कि भारत से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। भारत के जो काबिल लोग हैं वो देश छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं। लेकिन इसी पर तर्क ये भी दिया जाता है कि भारत की जो आबादी है वो बहुत विशालकाय है, आप सभी को नहीं रोक सकते। भारत में चीन इसका प्राइम एग्जाम्पल है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके बावजूद लाखों की संख्या में चीनी नागरिक देशों में काम करते हैं और चीन को रेमिटेंसेस आज भी भेजते हैं। यानी कि आप सभी को भारत में काम करने के लिए नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी भारत से जो विदेशों में ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो चीन के मुकाबले बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी वैसे वैसे ये ब्रेन ड्रेन भी कम होता चला जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए भारत उस पोजीशन में है कि हमें जहां से जो मिल रहा है हमें लेकर
अपने आप को ताकतवर बनाना है। फिलहाल के लिए रेमिटेंसेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जितना ज़्यादा ये हमें मिलेंगे हम उतनी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और ब्रेन ड्रेन भी इसी की मदद से रुकेगा।